तो सभी को नमस्कार और सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वायरिंग चेकिंग को लेकर वीडियो है, क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि जब भी वो कोई डायग्नोसिस करते तब वो वायरिंग में फंस जाते हैं कि वायरिंग में ये चेक करना है वो चेक करना है। तो आज के वीडियो से आपका वो एक क्लियर हो सकता है कि कभी आप वायरिंग चेक करें तो आप एकदम 100% श्योर रहे कि हाँ मैंने वायरिंग चेक किया, अभी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो वायरिंग चेक लेकर कुछ ऐसा पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि हो सकता है आप लोगों को पता हो लेकिन कुछ लोगों को पता ना भी हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो वायरिंग चेकिंग को लेके, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वो प्रोसेस जो है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो वायरिंग चेकिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ इंजन कंपार्टमेंट का, मतलब इंजन रिलेटेड नहीं, बॉडी रिलेटेड नहीं, गाड़ी में जहाँ जहाँ पे वायरिंग जा रहा है, जहाँ पे आपको वायरिंग दिखाई देगा या फिर जिस वायरिंग को आप चेक करेंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ इंजन के बारे में बताऊंगा। वायरिंग सिर्फ वायरिंग, मतलब कोई भी वायरिंग आप चेक करें तो वो चेक होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी आप वायरिंग चेक करने के लिए जाओ तो ये सारा पॉइंट आपको चेक करना ही करना है। ये एक फर्स्ट जो है आपका वायरिंग रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजिस्टेंस चेक करना। दूसरा जो है आपका शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पावर, तीसरा वाला शॉर्ट टू पावर, फिर जो है आपका शॉर्ट टू ईच अदर, फिर जाके आता है वायरिंग कंटामिनेशन, फिर कनेक्टर लूजनेस, कनेक्टर डैमेज और पिन डैमेज। तो ये सारा पॉइंट आपको जो है वो चेक करना ही करना है कोई भी वायरिंग आप जब भी चेक करने के लिए जाओ, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपने अगर चेक कर लिया तो मतलब वायरिंग में आप 100% श्योर हो सकते हैं कि भाई वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। फिर जाके हो सकता है दूसरा कोई कंपोनेंट प्रॉब्लम है। तो आज का जो वीडियो है मैं सिर्फ वायरिंग के लेके ही बात करूंगा कि आप वायरिंग में कौन कौन से पार्ट चेक करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि भाई वायरिंग जो है वो सही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वायरिंग चेक करने के बाद भी वो डाउट रह जाता है कि भाई हो सकता है वायरिंग खराब है। कोई अगर उनको बोल दे तो फिर से जाके वो वायरिंग चेक करेंगे, मतलब दोबारा दोबारा करके वायरिंग चेक करते। तो वो सारा चीज़ जाते ना हो, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आज के वीडियो से आपको वायरिंग चेकिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। तो जितना सारा कुछ मैंने आपको चेक करने के लिए बोला है वो चेक करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मान लीजिए ये जो एक वायर है ये भी एक गाड़ी में होता है। अभी इस वायर का काम क्या है, पहले जो आपको समझना है वो इस वायर का काम क्या है। अभी जो इस वायर है इसका काम एक ही है कि दो कंपोनेंट को एक साथ जोड़ना, इसका डेटा उसको भेजना। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जब भी आप हेडलाइट जलाते हो गाड़ी में तब आप कंट्रोल जो अंदर से करते हैं। अभी जो एक्शन है, जो लाइट जलना है वो बाहर होता है। अभी कभी अगर वायर ना रहता तब जाकर वो जो हेडलाइट स्विच है वो हो सकता है आपके हेडलाइट के साथ आता, या फिर जो हेडलाइट है वो आपके अंदर हेडलाइट स्विच के साथ आता। अभी इस दोनों को कनेक्ट करना इस सिंपल एक वायर का काम है। अभी इसीलिए हम लोग वो जो पॉइंट्स है वो सारा चीज़ हम लोग इसी वायर पे चेक करते हैं कि वायर सही है या फिर नहीं। तो अभी जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस चेक करना। अभी रेजिस्टेंस क्यों हम लोग चेक करते हैं? क्योंकि ये जो वायर है इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अभी कभी अगर इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे हेडलाइट चुना है, तो हेडलाइट में अगर कभी भी वायरिंग में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हेडलाइट बल्ब जलेगा नहीं। तो उसी कारण से हम लोग वायरिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये सिर्फ हेडलाइट के केस में नहीं है, ये हर एक चीज़ों के केस में। आप अगर सेंसर पकड़े सेंसर के केस में भी है, आप अगर अंदर का कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल पार्ट पकड़े तो उसके केस में भी है। कभी भी अगर कोई भी वायर का रेजिस्टेंस हाई हो जाए मतलब उस वायर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो सही से हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग इस वायर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सही फ्लो हो पाएगा या नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि मल्टीमीटर को जो है एक एंड से लेकर दूसरे एंड पे हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं कोई भी वायर का। तो वो जो वैल्यू है वो होना चाहिए आपका बिलो 1 ओम्स। बिलो 1 ओम्स अगर आपका वायरिंग का रेजिस्टेंस है मतलब वो वायरिंग रेजिस्टेंस सही है उस वायरिंग का। तो अभी जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपके गाड़ी में कोई एक मैप सेंसर का कोड आया है। हो सकता है वो सर्किट हाई का कोड है, हो सकता है वो सर्किट लो का कोड है, हो सकता है वो सर्किट ओपन शॉर्ट का कोड है, या फिर वो परफॉर्मेंस का कोड है। तो कभी भी अगर ऐसा कोड फोड आए तो वो आपको जो चेक करना होता है कि आपको वायरिंग चेक करना होता है कि भाई मेरा वायरिंग गाड़ी का सही है या नहीं। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो वही चीज़ गाड़ी में हम लोग करके मैं दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जो है हम लोग मैप सेंसर को पकड़ते हैं कि आप लोग समझ लीजिए गाड़ी में जो है मैप सेंसर का इशू है, हम लोग उसका वायरिंग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट इधर लेके आओ। फर्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे वो है, इधर आप देखिए सामने लाओ। तो फर्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे इधर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मुझे सिग्नल लाइन चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैप सेंसर जो इसका कनेक्टर मैं खोल दूंगा, उसके साथ साथ हम लोग ECM का जो कनेक्टर है उसको भी खोल देंगे।
खोलने के बाद ये जो कनेक्शन, आप जैसे कि मैंने बताया था कि जो वायरिंग है वो दोनों मॉड्यूल को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तभी जो जोड़ने का काम है वो सही से कर रहा है या नहीं, वो हमको कंफर्म करना है। तो इसलिए हम लोग मैप सेंसर का कनेक्टर खोलेंगे, इससे हम कनेक्टर खोलेंगे, फिर जाके ये जो वायरिंग है 57 से लेते हुए 1 नंबर पिन तक, ये वायरिंग पूरा एकदम रेजिस्टेंस का सही है या नहीं, वो हम लोग चेक करके देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया था कि आपको जो करना है वो ईसीएम कनेक्टर खोलना है और दूसरा जो है मैप सेंसर कनेक्टर खोलना है। तो अभी ईसीएम कनेक्टर मैंने एक पिन मैंने लगाया और वैसे ही सेम एज इट इज मैंने क्या करूँगा, जो मैप सेंसर है उसका 1 नंबर पिन में एक मैं पिन लगाऊंगा। अभी मल्टीमीटर आप सेट कैसे करें, अभी जो फर्स्ट काम है वो है मल्टीमीटर सेट करना। तो फर्स्ट जो आपको करना है मल्टीमीटर में, वो आप एक वायर कॉमन में लगाइए ब्लैक वायर और दूसरा वाला आप वोल्टेज में लगा लीजिए। फिर जाके मल्टीमीटर को 200 ओम में सेट कीजिए। फिर मल्टीमीटर खुद का रेजिस्टेंस देखिए, फिर जाके आप वायरिंग का रेजिस्टेंस देखना। फर्स्ट जो हम लोग मल्टीमीटर का खुद का रेजिस्टेंस देखेंगे वो सही है या नहीं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 0.07 या 0.06, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ये चल जाएगा। जब भी हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसको माइनस करके ये रखेंगे। अभी फर्स्ट ये एक प्रोब को हम लोग क्या करेंगे, ईसीएम के साइड में देंगे, पकड़ो। दूसरे प्रोब को हम लोग क्या करेंगे, इस मैप सेंसर के साइड में देंगे। तो भी लगाओ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 0.07, मतलब जो वायरिंग का रेजिस्टेंस था वही आ रहा है, मतलब ये जो वायरिंग है वो सही है। अभी वायरिंग का जो रेजिस्टेंस है वो आपको हर वक्त ध्यान में रखना है कि आपका जो वायरिंग है जहाँ कहीं का भी हो वो आपका बिलो 1 ओम्स होना चाहिए। अगर बिलो 1 ओम्स है मतलब 1 ओम के नीचे है, मतलब आपका वायरिंग जो है वो सही है। अगर 1 ओम के ऊपर है तब जाके जो वायरिंग है उसमें रेजिस्टेंस हाई है, तब जाके जो चेकिंग है वो आपको वायरिंग देखना हो कहाँ से वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो सेकंड पॉइंट है वो है शॉर्ट टू ग्राउंड। अभी शॉर्ट टू ग्राउंड का मतलब एकदम सिंपल है कि जो वायर है वो ग्राउंड के साथ कहीं शॉर्ट हो सकता है। हो सकता है वो बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट है या फिर कोई ग्राउंड वायर के साथ शॉर्ट है। अभी मान लीजिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक वायर मैं दिखा के बताया था रेजिस्टेंस चेक करना। अभी गाड़ी में जो है वो एक वायर रहता नहीं है, बहुत सारे 20, 25, 50 वायर एक साथ रहते। तो कभी कभार क्या होता है कि घिस घिस के वो वायर दोनों एक साथ शॉर्ट हो जाता है। तो उस केस में भी हम उनको शॉर्ट टू ग्राउंड बोलेंगे। या फिर गाड़ी के बॉडी के साथ घिस का शॉर्ट हो गया, उस बॉडी के साथ शॉर्ट हो गया, तो उस केस में भी हम उनको शॉर्ट टू ग्राउंड बोलेंगे। अभी उस शॉर्ट टू ग्राउंड का केस अगर कभी हो गाड़ी में तो हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे पता हो सके कि हाँ भाई गाड़ी में शॉर्ट टू ग्राउंड हुआ है। तो उसके लिए फर्स्ट जो है मान लीजिए कि गाड़ी में आपका कोई भी सेंसर, अभी मैं मैप सेंसर को पकड़ के ही चलता हूँ कि मान लीजिए मुझे मैप सेंसर में कोई भी सर्किट लो, सर्किट हाई या फिर कोई कोड आए, तो हम लोग क्या करेंगे उस लाइन में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, सिग्नल लाइन, पावर सप्लाई लाइन में। तो मैंने क्या किया, जो पावर सप्लाई लाइन है उसमें मुझे जो मिलना था वो 5 वोल्ट, भाई 5 वोल्ट मुझे मिला नहीं, वो हो गया 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट क्यों हुआ, हो सकता भाई उसमें 2 कारण हो सकता है। वायरिंग कटा हुआ है तो उस केस में भी वायरिंग का जो वोल्टेज है वो मुझे 0 मिलेगा, या फिर वायरिंग शॉर्ट टू ग्राउंड है, किसी भी शॉर्ट ग्राउंड वायर के साथ या फिर बॉडी के साथ वो वायर शॉर्ट हो चुका है, तो भी उस केस में उस लाइन में हमको 0 वोल्ट मिलेगा। अभी उसको पता कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो आपको चेक करने से मैंने बताया था रेजिस्टेंस चेक करना, वो आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं जो वायर है वो कटा है या फिर नहीं। रेजिस्टेंस सही है मतलब आपका वायर जो है वो सही है, अभी फिर भी 0 आ रहा है, तो एक और कारण हो सकता है कि आपका जो ईसीएम है जो वोल्टेज भेजता है वो वोल्टेज भेज नहीं रहा है, वो मॉड्यूल खराब हो सकता है। उसी को कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, शॉर्ट टू ग्राउंड चेक करना है। कैसे, सेम प्रोसेस जो होगा वो सेम रहेगा। आपको जो करना है मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस में डालना है और ऐसे सेटिंग होगा, मल्टीमीटर रेजिस्टेंस डालना है, बैटरी नेगेटिव आपको खोल देना है। फर्स्ट जो करना है बैटरी नेगेटिव आपको खोलना है, फिर ईसीएम का या फिर जो कोई भी मॉड्यूल से आपका कनेक्टेड हो रहा है वो वायर, उस मॉड्यूल कनेक्टर आपको खोल देना है। मतलब सिर्फ वायर रहेगा, कोई भी दोनों तरफ कोई भी मॉड्यूल अटैच नहीं रहेगा, सिर्फ वायर जो है वो सिंपली रहेगा, किसी भी जगह पे कनेक्शन उस वायर का रहेगा नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैप सेंसर है जो आपको जगह सूटेबल, आप मैप सेंसर से भी चेक कर सकते हैं या फिर उस मॉड्यूल का कनेक्टर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है मैप सेंसर सामने है तो मैप सेंसर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको जो करना है मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करना है
और मैप सेंसर का जिस वायर में आपको चेक करना है, जैसे मैंने सिग्नल वायर पे लिया, उस वायर पे लगाना है। और दूसरा जो वायर है वो मैं किसी भी एक बॉडी ग्राउंड में या फिर बॉडी बैटरी का बैटरी नेगेटिव टर्मिनल में लगाऊंगा और देखना कि कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस होता तो मतलब वो जो वायर है, ये जो सिग्नल वायर है, वो कोई भी एक बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट है। अभी जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपको जो सिग्नल लाइन है वो उसमें 0 वोल्ट दिखा रहा है, आपने रेजिस्टेंस चेक किया और आपको पता चल गया भाई रेजिस्टेंस मेरा सही है, मतलब वायर मेरा कटा नहीं है। फिर जाके आपने क्या किया, ईसीएम कनेक्टर खोल के उस लाइन में शॉर्ट टू ग्राउंड चेक किया, तो शॉर्ट टू ग्राउंड में कोई भी रेजिस्टेंस आपको आया नहीं, मतलब वायरिंग जो है वो शॉर्ट टू ग्राउंड है नहीं। तो इसका मतलब अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो वो 0 वोल्ट आपका आ रहा है मॉड्यूल के साथ। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो मॉड्यूल है वो खराब है, वायरिंग से शॉर्ट टू ग्राउंड है, मतलब वायरिंग से शॉर्ट टू ग्राउंड है, या फिर मॉड्यूल के अंदर से शॉर्ट टू ग्राउंड है। वो चेक करने का एकदम आराम से एक छोटा उपाय। तो अभी जो थर्ड पॉइंट है वो है शॉर्ट टू पावर। अभी शॉर्ट टू पावर और शॉर्ट टू ग्राउंड दोनों ही एक ही है। शॉर्ट टू ग्राउंड में क्या हो रहा है, वो जो वायर है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है। अभी शॉर्ट टू पावर में एज इट इज सेम, सिर्फ ग्राउंड के साथ नहीं, वो पावर के साथ शॉर्ट हो रहा है। अभी वो जो लाइन है जिसमें शॉर्ट टू पावर है, उसमें हो सकता है वो 12 वोल्ट के साथ शॉर्ट हो सकता है वो 10 वोल्ट के साथ शॉर्ट हो सकता है वो 5 वोल्ट के साथ शॉर्ट हो। वो जो है आपको चेक करना है। अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए इस गाड़ी में जैसे मैंने मैप सेंसर को आपको समझाने के लिए मैं लिया हूँ, तभी मैप सेंसर में मुझे सर्किट हाई या फिर कोई कोड आ रहा है, तो मुझे जो चेक करना है कि वो सिग्नल लाइन में कितना वोल्ट आ रहा है। अभी सिग्नल लाइन मैंने चेक किया, उसमें होना चाहिए 5 वोल्ट, मुझे मिल रहा है 12 वोल्ट। अभी 12 वोल्ट क्यों आया, कभी होना नहीं चाहिए ना उस लाइन में 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट है, मतलब वो जो लाइन है वो आपका शॉर्ट टू पावर है। अभी उस शॉर्ट टू पावर को चेक हम लोग कैसे करेंगे, आ जाओ सामने। तो फर्स्ट जो है आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि जो पावर आपने चेक किया था सिग्नल लाइन में, वो पावर कब आ रहा है, इग्निशन ऑन करने के बाद या फिर हर टाइम, हॉट एट ऑल टाइम। क्योंकि जब भी आप जो पावर लाइन है वो एक आइडिया हो जाता है कि जो लाइन है वो लाइव वायर के साथ हुआ है या फिर ऑन इग्निशन ऑन हो सकता है, इग्निशन 2 हो सकता है, मेन लाइन हो सकता है, वो कोई भी वायर के साथ हुआ है। एक आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वोल्टेज चाबी बंद होने के बाद भी मिल रहा है, मतलब वो जो लाइन है वो लाइव वायर के साथ शॉर्ट हुआ है। अगर आपको वोल्टेज चाबी बंद होने के बाद मिल रहा है, जब चाबी बंद होने के बाद मिल नहीं रहा है, तो मतलब वो जो वायर है हो सकता है आपका इग्निशन 2 या फिर आपका जो मेन रिले उसके बाद के लाइन से आपका शॉर्टेज है। तो उसी को मैंने मान लीजिए आपका कंफर्म किया कि आपका जो वोल्टेज आपको सिग्नल में मिल रहा है वो लाइव वायर के साथ, मतलब चाबी निकालने के बाद भी उस वायर में 12 वोल्ट आ रहा है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए चेक करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया था कंफर्म करना है कि वायरिंग में दिक्कत है, कंपाउंड में दिक्कत है, या फिर कोई भी मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल के साथ कोई वायरिंग कनेक्टेड है उस मॉड्यूल में दिक्कत है। उसके लिए आपको सिर्फ वायरिंग खोल लेना है। मैंने सेंसर कनेक्टर खोल लिया, मॉड्यूल कनेक्टर खोल लिया, फिर जाके हम लोग कंफर्म करेंगे कैसे कि सेम एज इट इज मल्टीमीटर को जो है वो रेजिस्टेंस में रखेंगे, उसके साथ साथ सिग्नल लाइन पे एक प्रोब लगाएंगे और दूसरा जो मल्टीमीटर का प्रोब है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव में लगा देंगे और देखेंगे कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस आता है मतलब सचमुच का आपका जो लाइन है वो बैटरी की इस लाइन के साथ शॉर्ट हुआ है। अगर रेजिस्टेंस आता नहीं है मतलब इस लाइन के साथ शॉर्टेज है नहीं। तो अभी जो फोर्थ पॉइंट है वो है शॉर्ट टू ईच अदर। अभी शॉर्ट टू पावर, शॉर्ट टू ग्राउंड, वो सब शॉर्ट बॉडी का शॉर्ट हो रहा है, कोई पावर लाइन के साथ शॉर्ट हो रहा है। अभी शॉर्ट टू ईच अदर जो है वो है दो, कोई भी वो एक वायर, वो दो एक दूसरे का शॉर्ट हो रहा है। मतलब हो सकता है एक ब्रांच के अंदर, एक वायरिंग के अंदर सिर्फ एक वायर जैसे कि रहता नहीं है, बहुत सारे वायर एक साथ रहते हैं। अभी कोई भी 2 वायर या फिर 3-4 वायर एक साथ पंच हो जाता है। आपको ने देखा होगा शायद कि बहुत टाइम में क्या होता है 2 वायर एक साथ पंच हो जाता है, 3-4 वायर एक साथ पंच हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टू ईच अदर। अभी इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मैप सेंसर है, तो मुझे जो कोड मिला है परफॉर्मेंस का कोड मिला है, हो सकता है, और फिर दूसरा कोई कोड भी मिल सकता है। तो हम लोग जो चेक करेंगे वो है सिग्नल लाइन। अभी सिग्नल लाइन में मैंने चेक किया तो सिग्नल लाइन में होना चाहिए मेरा 5 वोल्ट, हो गया है मेरा 0 वोल्ट। अभी जो 0 वोल्ट हुआ है, तो जैसे मैंने पहले बताया शॉर्ट टू ग्राउंड में 0 वोल्ट होता है, तो शॉर्ट टू ईच अदर में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए इस वॉइस कनेक्टर में ग्राउंड का लाइन भी आ रहा है
मतलब ECM से ग्राउंड का वायर भी आ रहा है, सिग्नल का वायर भी आ रहा है। अगर ग्राउंड और सिग्नल दोनों एक साथ पहले ही शॉर्ट हो जाएंगे तो आपको जो कि कभी सिग्नल में वोल्टेज चेक करने के जाओगे तो आपको कभी भी 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। आपको हर समय उसमें ग्राउंड में जो है वो शॉर्ट टू ग्राउंड होकर आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी उसको कंफर्म कैसे करेंगे? आपने क्या किया, फर्स्ट आपने वायरिंग का रेजिस्टेंस चेक किया, ऐसे कि 0 वोल्ट था, आपने वायरिंग का रेजिस्टेंस चेक किया, वायरिंग रेजिस्टेंस सही है। सेकेंड जो आपने किया शॉर्ट टू ग्राउंड, जैसे कि मैंने बताया था आपने थर्ड टू कैसे चेक करना है, मॉड्यूल कनेक्टर खोलना है, फिर जाके आपको शॉर्ट टू ग्राउंड इधर से होते हुए किधर तक चेक करना है। तो आपने वो भी चेक किया, वो भी सही निकला कि कनेक्टर तो आपने खोला हुआ है। अभी कैसे पता करें कि भाई 0 वोल्ट है क्यों? तो जो कारण हो सकता है वो शॉर्ट टू ईच अदर की वजह से हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको जो चेक करना है वो आपको पकड़ना है कि कोई भी, जैसे कोई मान लीजिए इधर का ये जो वायर है, ये वायर आपका ग्राउंड है, लास्ट वाला जो कि ना 4 नंबर पिन है। तो आपको जो करना है सेम एज इट इज नेगेटिव खोलना है। ECM कोई भी मॉड्यूल का हो सके, मैं सिर्फ ECM के बारे में बताऊंगा नहीं, तो कोई भी सिस्टम में कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, उसका कनेक्टर आपको खोलना है। फिर जिस लाइन में आपको चेक करना है उस लाइन में मल्टीमीटर को 200 में रखना है, और उस लाइन में जैसे मैंने बताया था सिग्नल लाइन से कोई भी एक ग्राउंड लाइन में आपको रेजिस्टेंस से चेक करना है। जैसे कि इस गाड़ी में है नहीं क्योंकि गाड़ी सही है, तो अगर दोनों वायर शॉर्ट टू ईच अदर होंगे तब जाके आपको इधर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। फिर जैसे मैंने बताया था लाइन में 0 वोल्ट है, उसी वजह से 0 वोल्ट हुआ क्योंकि शॉर्ट टू ईच अदर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट टू ईच अदर में ग्राउंड से अगर शॉर्ट टू ईच अदर हो जाता है तो उस लाइन में आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ऐसे ही सेम अगर पावर लाइन के साथ वो शॉर्ट टू ईच अदर हो जाता है तब भी आपको उस लाइन में पावर मिलेगा। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मैंने सिग्नल वायर पे मैंने चेक करने के लिए गया, मुझे इस सिग्नल लाइन पे मान लीजिए मुझे 0 वोल्ट होता है, इस सिग्नल लाइन पे मान लीजिए कि 0 वोल्ट होता है एक्चुअली। अभी कभी इस लाइन से पावर सप्लाई लाइन आएगा जो कि ना 5 वोल्ट का होगा, तो मुझे पता है कि इस लाइन में अगर मैं चेक करने जाऊँ तो मुझे सिग्नल लाइन पे 0 वोल्ट मिलेगा। फिर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। अभी तो 5 वोल्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि इस लाइन में 0 वोल्ट है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि मुझे क्या पता चला कि भाई लाइन में 0 वोल्ट होना चाहिए लेकिन 5 वोल्ट आ रहा है। भाई 5 वोल्ट किस कारण से आ रहा है? तो जैसे कि शॉर्ट टू ईच अदर है, वो सिर्फ ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो तब जाके आपको 0 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कभी शॉर्ट टू ईच अदर पावर लाइन के साथ हो जाए कि जैसे आपने देखा कि शॉर्ट टू जो हुआ है वो ग्राउंड के साथ हुआ है, तो अगर कभी पावर के साथ हो जाए तब जाके क्या होगा, वो सिग्नल लाइन पे वो आपको उस पावर लाइन का वोल्टेज आपका आएगा। तब सेम एज इट इज जाके आपको जो करना है वो दोनों लाइन में ECM कनेक्टर खोल के या फिर कोई भी मॉड्यूल कनेक्टर खोल के उस दोनों लाइन में जिसमें आपको डाउट है उस सिग्नल के साथ, उस लाइन में 1 बाई 1 करके आप रेजिस्टेंस चेक कीजिए। जिसके साथ आपका रेजिस्टेंस आए मतलब वो वायर के साथ वो पिन शॉर्ट हो गया है। अभी इस चीज़ से आपको जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो गाड़ी है वो शॉर्ट टू ईच अदर है या नहीं। तो शॉर्ट टू ईच अदर केस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे कि अभी तक मैंने जो चारों चीज़ को लेकर डिस्कस किया है, ये चारों चीज़ को आपको वायरिंग के केस में कभी भी आए वो चेक करना है। और उसके साथ साथ आपको जैसे पता है कि जो वायरिंग है वो सिर्फ ऐसे नहीं रहता है, वो किसी भी मॉड्यूल, किसी भी सेंसर, किसी भी एक्चुएटर के साथ कनेक्ट होता है कनेक्टर के साथ। अभी कभी अगर कनेक्टर में दिक्कत है तब भी जाके सेम प्रॉब्लम हो। तो कनेक्टर आपको कैसे चेक करना है वो हो सकता है सभी को मालूम हो, फिर भी मैं बता दूँ। कभी कभी क्या होता है इस कनेक्टर में मॉइस्चर जमा हो जाता है। वैसे इस कनेक्टर में नहीं, बहुत ऐसे कनेक्टर है उस कनेक्टर में मॉइस्चर जमा होता है। तो मॉइस्चर जमा होने का कारण जो है वो है वोडिंग। कभी भी गाड़ी में कोई भी वोडिंग अगर ख़राब हो जाए या फिर मिसिंग रहे, ये रबर वोडिंग, तो क्या होगा, पानी और मॉइस्चर जो अंदर आना शुरू हो जाएगा और ये जो पिन है उसके अंदर सल्फर डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। फिर जाके इसका जो कॉन्टैक्ट्स है, ये जो पिन मेल पिन फीमेल पिन के साथ आके बैठते, तो अगर ऊपर एक सल्फर डिपोजिशन का एक लेयर हो जाएगा तब वो उसके ऊपर जब बैठेगा वो ठीक से बैठेगा नहीं, उसके ऊपर एक अलग से लेयर बन जाएगा। तब भी जाकर जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, लूज कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अभी कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन एरर की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। कभी मान लीजिए किसी ने गाड़ी में चेक किया, उसने क्या किया, बहुत सारे लोग पिन डाल के चेक करते हैं। तो पिन डालते क्या कि वो जो फीमेल पिन है उसका छेद बड़ा हो गया। अभी कनेक्ट किया, फिर जाकर उसका जो कॉन्टैक्ट और फीमेल और मेल का जो कनेक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं, क्योंकि आपने पहले से डाल के उसका पिन का जो होल है वो बड़ा कर दिया। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कनेक्शन लूजनेस के लिए। तो इसको लेके मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वो आप देख लीजिए कैसे आप कनेक्शन चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं इधर दिखा, तो आपको जो करना है वो सिंपली ऐसा कोई भी एक सुइटेबल पिन, जो कि ना जैसे इस कनेक्टर के लिए जो पिन है वो सुइटेबल है, मतलब यही पिन इसमें लगता है, तो आप इसको लगाइए ऐसे,
लगा के देखिए जो कनेक्शन है वो लूज़ है या नहीं। जैसे आप देखिए मैं अगर लगाता हूँ इस पिन में, तो लगाने के बाद देखिए वो जो कनेक्टर है वो लूज़ है, मतलब का टाइट है, लूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, निकल नहीं रहा है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं। तो दूसरा और एक चीज़ है कनेक्टर में, जो कि ना कनेक्टर डैमेज। तो कभी कभी बहुत टाइम में क्या होता है कि जो कनेक्टर है वो पुराना होने की वजह से वो टूट जाता है, आप यूज़ कर खोलने के लिए जाओगे टूट जाता है। तो वैसे ही कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा हो पर्सनली कि जो कनेक्टर है वो ऐसे ही लगा देते हैं। तो गाड़ी चलता है, गाड़ी वाइब्रेट होता है, वो जो कनेक्शन है वो कुछ देर बाद जाके हो सकता है लूज़ हो जाए, तो गाड़ी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वो भी आपको चेक करना है कनेक्टर को खींच के कि कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं, लॉक प्रॉपर हुआ है नहीं, वो भी आपको चेक करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा चीज़ है लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं स्किप कर जाते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि आप उसको बहुत ही ध्यान से, मतलब इत्मीनान से वो देखें कि हाँ भाई जो चीज़ है वो प्रॉपर मैंने चेक किया है नहीं। तो छोटा चीज़ है लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करना है। तो दूसरा जो चीज़ है वो है कनेक्शन पिन का। तो पिन का क्या होता है, बहुत टाइम पुराना होने की वजह से, पानी अंदर जाने की वजह से पिन के अंदर क्या होता है वो पंचिंग होता है वायरिंग के साथ अंदर की तरफ। तो कभी कभार अंदर से भी वो जो पंचिंग मतलब जो पॉइंट है वो भी लूज़ हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो आपको जो करना है वो कनेक्टर ऐसे खींच के देखना है जो पिन है वो प्रॉपरली बिठा है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है तो मतलब उस लाइन से आपका प्रॉब्लम है, तो आप उस कनेक्टर या फिर आपका वायरिंग का जो पिन है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना देर तक मैं जो आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी वो जो केस है वो आपका एक्टिव केस में होगा। मतलब कोई भी डीटीसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर एक्टिव है गाड़ी में हर वक्त हो रहा है, तब जाके आप अगर चेक करते हो तो वो चीज़ आपको आराम से मिल जाएगा। अभी कभी कभार क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो चीज़ चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी फंसा हुआ, आप भी कभी कभी हो सकता है फंसा होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो वायरिंग चेक करना है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है। आ जाओ सामने लेके आओ। अभी उसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रेजिस्टेंस चेक करना, तो रेजिस्टेंस में मैंने क्या किया था कि इस जो पॉइंट है इस पॉइंट से होते हुए ऐसे मैंने मल्टीमीटर इधर से होते इधर तक पकड़ा था, लेकिन मैंने कोई एक्शन उसमें करा नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस मैंने चेक किया, तो उसमें मुझे रेजिस्टेंस सही मिला। तो कभी अगर गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है कि कभी कभार हो रहा है उस सर्किट में, तो आपको जो करना है थोड़ा अलग से करना है, थोड़ा अलग चीज़ लगाना है। वो क्या है कि नॉर्मली आपने तो लगाया है, उसके साथ साथ गाड़ी में जब चलता है, मतलब चलते वक्त कोई प्रॉब्लम अगर जनरेट हो रहा है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम वाइब्रेशन की वजह से हो, वही ना, हो सकता है वो प्रॉब्लम वाइब्रेशन की वजह से हो कि वायरिंग में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, फिर जाके उस गाड़ी में रेजिस्टेंस हाई हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सिंपली जैसे आपने मल्टीमीटर पहले लगाया था रेजिस्टेंस के केस में, जैसे एक पॉइंट से लेते हो आपको कोई मॉडल के पॉइंट तक, और उसके साथ साथ जो आपको करना है वो है, गाड़ी तो चला के नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप फिजिकली आप वायरिंग को हिला हिला के, अच्छे से हिला हिला के आप उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको एक बार में प्रॉब्लम मिल जाएगा। ऐसे भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जो कि ना नॉर्मली तो सही होता है लेकिन गाड़ी चलते चलते उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो वैसे आप उस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो कभी कभार और क्या होता है कि गाड़ी गर्म होने के बाद भी उस लाइन में फॉल्ट हो जाता है। अभी गर्म आपको जो सोचना है वो गाड़ी के हिसाब से सोचना है कि सिचुएशन क्या है, कि कौन सा सिचुएशन कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि गाड़ी चल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन का केस था। अभी कभी अगर गाड़ी गर्म सिंपल रोड में चल रहा है, वाइब्रेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन गाड़ी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा चल जाता है, फिर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको वैसे ही सोचना है कि गाड़ी गर्म हो रहा है, फिर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो जो वायरिंग है वो हो सकता है गाड़ी गर्म होने के बाद उस वायरिंग का जो वायरिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई हो रहा है, वो इंजन के साथ हो सकता है, किसी भी एक जगह के साथ जो कि ना गर्म कर रहा है उस वायरिंग को। तो उस केस में आपको क्या करना है, गाड़ी को गर्म करना है और उसी टाइम में एट द पॉइंट आपको उस वायरिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है। ऐसा नहीं ठंडा करने के बाद आप रेजिस्टेंस चेक कीजिए, गर्म कंडीशन में जब भी प्रॉब्लम हो तभी जाके आप उसका रेजिस्टेंस चेक कीजिए, आपको प्रॉब्लम 100% मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो से मैंने एक छोटा सा कोशिश किया कि आप लोगों को समझा सकूं कि अगर कभी आपके पास वायरिंग रिलेटेड डायग्नोसिस में कोई इशू आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सके।
तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस डायग्नोसिस प्रोसेस लेके मैं आता रहता हूँ। बस आज के लिए धन्यवाद। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ना एक और डायग्नोसिस प्रोसेस लेके आना होगा। बस धन्यवाद, थैंक यू।